हेलो फ्रेंड्स, हमारी जो फैमिली है उसमें से बहुत सारे जो एस्पायरेंट हैं वो यूपी टीजीटी पीजीटी एस्पायरेंट हैं और हाल ही में जो केवीएस 2022 एडवर्टाइजमेंट आया है उसमें भी आप लोगों ने कहीं ना कहीं फॉर्म भरे हैं। तो चैनल पे बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं आजकल और एक्चुअल में आप लोग दुविधा में हैं, एक डिलेमा में हैं कि हम टीजीटी की तरफ तैयारी करें या अपना केवीएस की तरफ माइग्रेट कर जाएं। तो आज के लेक्चर में हम इसी के रिगार्डिंग बात करने वाले हैं। छोटा सा एक आज का ये वीडियो है, इसमें आपका जो डाउट्स हैं कि हम टीजीटी की तरफ फोकस करें या केवीएस की तरफ फोकस करें, क्या करें, ये सब आपको क्लियर होने वाला है। तो चलिए फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि जो केवीएस का सिलेबस है, पहले थोड़ी सी ब्रीफ में हम बात कर लेते हैं। केवीएस में देखिए, अगर आपने टीजीटी फॉर्म भरा है या पीजीटी भरा है, हालांकि हाल ही में मैंने कल एक कम्युनिटी टैब में भी आपसे क्वेश्चन पूछा था कि आपने पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी किसका जो है फॉर्म भरा है, तो आज सुबह ही मैं देख रहा था तो उस पर लगभग 900 साढ़े 900 के आसपास आप लोगों ने वोट किया है और 48% जो वहाँ वोटिंग है वो बताती है कि आपने केवीएस टीजीटी का फॉर्म भरा है। तो कहीं ना कहीं आपने टीजीटी का फॉर्म भरा है और आपने फोकस भी अब कर रहे होंगे। अब देखिए, सबसे पहले बात कर लेते हैं कि यहाँ जो सिलेबस केवीएस में दिया है वो स्ट्रिक्टली एनसीईआरटी इन्होंने यहाँ लगा दी है। एनसीईआरटी का मतलब क्या है कि अब तक जो हम यूपी टीजीटी में सिलेबस है हमारा, टीजीटी में हमने शेक्सपियर साहब को पढ़ा है, वर्ड्सवर्थ है, मिल्टन साहब हैं, गाल्सवर्दी साहब हैं, लेकिन यहाँ पर केवीएस की बात करें तो केवीएस में ऐसा कुछ भी नहीं है। यानी दोनों का जो सिलेबस है वो टोटल डिफरेंट है। और टीजीटी का जो सिलेबस है केवीएस में वो बहुत सारे ऑथर्स क्या बहुत सारे चैप्टर्स वहाँ लगे हुए हैं। चैप्टर्स से मतलब है आपको जो 6th 7th 8th 6 से लेकर 10th तक की जो आपको एनसीईआरटी है उसको कवर करना पड़ेगा। और कवर करना पड़ेगा, पहली बात। दूसरी बात, जब तक आप उस पूरे सिलेबस को नहीं पढ़ेंगे, यानी जितने ऑथर्स हैं, जितने चैप्टर्स हैं वहाँ, जब तक आप उनको पूरा टेक्स्ट नहीं पढ़ेंगे तब तक ना तो आपको क्वेश्चन लर्न होंगे और ना ही आप किसी कंपटीशन में बैठने लायक हो पाएंगे। तो जितना सिलेबस है 6 से लेकर 10 तक उन सारे चैप्टर्स को हमें पढ़ना पड़ेगा। और कहीं ना कहीं ये देखिए, एक लेंदी प्रोसेस है, टाइम बोर्डिंग प्रोसेस है। हालांकि अब पीजीटी की अगर बात करें तो पीजीटी में जो केवीएस का सिलेबस है उसमें थोड़ा सिलेबस है, थोड़े से मतलब है केवल 11th और 12th जो है उसके चैप्टर्स उन्होंने एनसीईआरटी में दिया है। बाकी जितनी चीज़ें हैं, जो चाहे टीजीटी हो या पीजीटी हो, जैसे ग्रामर है, वोकैब है, वो तो सबके लिए सेम है। आपका यूपी हो या एनी एग्ज़ाम, कोई भी आपका टीजीटी हो या पीजीटी हो, सबका जो सिलेबस है किसी भी स्टेट का देखें तो जो ग्रामर है या वोकैब है वो सारा सिलेबस सेम है। अब ऐसे में जो डिलेमा ये है कि हम जो इतना सारा सिलेबस है इसको फोकस करें या ना करें। तो देखिए, अब बात कर लेते हैं कि हमारा जो यूपी का फ़िलहाल जो रूटीन चल रहा है, यूपी को अगर हम देखें तो अभी हाल फिलहाल में हमें कहीं कोई एग्ज़ाम की जो डेट है, कोई संभावना में नज़र नहीं आ रही है। और संभावना नज़र नहीं आ रही है, और अगर एग्ज़ाम की कोई डेट आती भी है तो अमूमन वो 40 डेज़ बिफोर जो है वो रिवील कर दी जाती है। तो अभी 40 डेज़, यानी अभी ये मान के चलिए आप जनवरी शुरू होने जा रहा है तो जनवरी फरवरी तक कोई एग्ज़ाम अभी आपका नहीं होने वाला। और अभी जनवरी में इलेक्शन है और इलेक्शन के बाद कुछ रिजल्ट्स जब तक आएंगे लगभग 1.5-2 महीना तो अभी कुछ होना ही नहीं है, ये स्ट्रिक्टली आप मान के चलिए। और इसमें मुझे ये नहीं लगता जो इनका काम चल रहा है, इस हिसाब से ये हो सकता है अप्रैल में या मई में, पता नहीं कब आपका एग्ज़ाम हो। अब ऐसे में खाली पड़ा रहना कोई बेनिफिट नहीं है। एक आपके पास अपॉर्चुनिटी आई है केवीएस के रूप में, आपने अगर 2 जगह फॉर्म भरा है तो आपके लिए 2 अपॉर्चुनिटी मिल गई है, डीजीटी मिल गया, पीजीटी मिल गया, अमूमन आपने दोनों में भरा ही होगा, और यूपी में भरा है, तो आपकी जितनी अपॉर्चुनिटीज़ हैं क्यों ना उसको कैच कर लिया जाए। भाई, अगर आपने जो सिलेबस है टीजीटी का, केवीएस का, उसको आपने अगर कवर कर लिया, ये मान के चलिए अगर 2 महीने का टारगेट लेके चलिएगा आप, 2 महीने इस पे बढ़िया काम करिएगा आप, उससे क्या होगा, जितना टेक्स्ट है आपको टेक्स्ट ही तो पढ़ना है, सबसे पहले काम करना है आपको टेक्स्ट पढ़ना है।
जब टेक्स्ट पढ़ेंगे उसी से आपके एमसीक्यूज फ्रेम होंगे, उसी से आप एमसीक्यूज बनाएंगे और उसी से आपकी आगे प्रैक्टिस होगी। बाकी चीज़ें हैं, आपकी ग्रामर हो या आपकी वोकैब हो, वो ऑलरेडी कवर है, उसको आपको कुछ नहीं करना। उसके लिए तो आपको 8 दिन मिल जाए वो रिवाइज करने के लिए, वो सफिशिएंट है। तो अब मेरा विचार है कि आप क्या करें, टीजीटी की तरफ केवीएस जो टीजीटी है, यूपी टीजीटी, उसको आप थोड़ा पॉज कर दीजिए। क्लियर? थोड़ा पॉज से मतलब है भाई बाकी लिटरेचर के अलावा दूसरी चीज़ें हैं उनको आप तैयार करते रहिएगा, अपनी प्रैक्टिस पे डाल लीजिए, प्रैक्टिस करते रहिएगा डेली। वोकैब की कर रहे हैं करते रहिए, ग्रामर कर रहे हैं बिल्कुल करते रहिएगा। क्लियर? और जो टेक्स्ट है यहाँ एनसीईआरटी, इसको टेक्स्ट बुक लीजिए मार्केट से टेक्स्ट बुक लेने के बाद इसको टेक्स्ट को आप एक बार पढ़ जाइएगा। उससे आपको बेनिफिट होगा। बेनिफिट ये होगा कि आपका इधर केवीएस जो है वो तैयार हो जाएगा। और पीजीटी के लिए मीन्स 6 to 12 सारी एनसीईआरटी मंगाइए, उसको पढ़ जाइएगा। और अगर आपके जो कम्युनिटी में अगर आपकी डिमांड ज़्यादा रही तो मैं भी यहाँ आपको टीजीटी पीजीटी के लिए कुछ टेक्स्ट जो है आप कहेंगे तो मैं यहाँ सॉल्व कराना शुरू कर दूँगा। कमेंट कर दीजिएगा मुझे अगर आपको ज़रूरत लगती है, आप चाहते हैं कि चैनल पे मैं केवीएस को माइग्रेट करूं, क्योंकि यूपी के लिए तो काफ़ी कुछ सिलेबस हम ये मान के चलिए ऑलमोस्ट हम दे चुके हैं अपने चैनल पर, चाहे टीजीटी हो या पीजीटी हो, दोनों का सिलेबस कंप्लीट हम दे चुके हैं। थोड़ा बहुत है तो वो तो चुटकर फुटकर लगा रहता है, जो कमी लगी रहती है। और इसके अलावा जो पीजीटी की बात करें, देखिए पीजीटी में जो केवीएस का सिलेबस है उसमें से जो क्लास 11th है, एनसीईआरटी 11th और 12th है, तो एनसीईआरटी 11th जो है वो जो बुक है उनकी जो समरी है मैंने चैप्टर्स की वो आपको प्रोवाइड करा रखी है। पुराने वीडियोस हैं, मैं उनको प्लेलिस्ट में डाल दूंगा। आज ही आपको वो शाम तक सारे वीडियोस मिल जाएंगे। उससे क्या होगा, एक बार आप उनको अगर वॉच कर लेंगे तो पूरे चैप्टर की समरी आपको 8, 10, 15 मिनट में मैंने सुना रखी है, वो समरी आप सुन लेंगे। उसके बाद फिर टेक्स्ट शुरू कर देंगे, तो उससे क्या होगा, समरी आपको क्लियर हो गई, पता लग गया चैप्टर में क्या है, और फिर जो टेक्स्ट है वो बड़े अच्छे से आपकी समझ आ जाएगा। और इसी के साथ साथ अभी कोशिश ये रहेगी हमारी कि अभी लगभग 1 महीना लगेगा, कम से कम 1-1.5 महीना। इसके बाद कोशिश ये रहेगी कि आपको एक एमसीक्यू सीरीज जो है वो चैनल जो आपका एप्लीकेशन है वहाँ भी इसकी एक लॉन्च कर दी जाए केवीएस के लिए। तो इधर आप मेरे विचार से आप टाइम वेस्ट ना करते हुए केवीएस की तरफ मूव कर जाइएगा। और बाकी कोई डाउट है उसके लिए मैं बैठा हूँ, नो प्रॉब्लम। आप कम्युनिटी में आप अपना मैसेज छोड़िए या जो व्हाट्सएप है उस पर मैसेज छोड़िए। हो सकता है व्हाट्सएप पे कई बार देर सवेर आपको बहुत मैसेज आते हैं, तो कई बार स्टाफ आपको ऑफिस की तरफ से आपको रिप्लाई ना आए, लेकिन डेफिनेटली 1, 2, 4 दिन में रिप्लाई आपको ज़रूर मिल जाएगा। तो आई होप जो ये डिलेमा है, इस डिलेमा से आप बाहर आए होंगे। और हाँ, अभी हाल ही में न्यू ईयर पे आपको एक सरप्राइज़ भी देना है। और सरप्राइज़ क्या बता देता हूँ मैं आपको, जो यूपी पीजीटी का जो एक एमसीक्यू सीरीज़ है वो ऐप पे हम लॉन्च करने जा रहे हैं, क्योंकि टीजीटी की चली रही है, बहुत सारे एस्पायरेंट वहाँ जुड़े हुए हैं। और उससे आप अपनी जो तैयारी है, जो चैप्टर वाइज आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, वो करते रहिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, आई होप बहुत सारे जो डाउट्स हैं आपके वो क्लियर हो गए होंगे। और भी कुछ डाउट है तो कमेंट कर दीजिएगा। और कल से फिर कोशिश करते हैं कि आपको एनसीईआरटी का जो सिलेबस है वो भी मिलना शुरू हो जाए। तो चलिए फ्रेंड्स, लेक्चर ये जो वीडियो है इसके माध्यम से आपके जो डाउट्स हैं आप क्लियर हुए होंगे। और भी कोई डाउट है तो आप कमेंट कर दीजिएगा। और हाँ, अभी तक आपने अगर ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो उसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिएगा ताकि एमसीक्यू सीरीज है वो आप कर सके, अपनी तैयारी को और अच्छा कर सके। और इसी के साथ साथ चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। और हाँ, अपनी फैमिली जल्दी से 100K होने वाली है, तो जल्दी से इसको 1K पहुँचाइएगा। फैमिली बढ़ रही है धीरे धीरे, आप लोगों का प्यार मिल रहा है चैनल को। चलिए फ्रेंड्स, now thanks for watching this video.